गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे। इस सुबह के सत्र में मैं आशा करता हूँ आप आनंदित होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जो दिन दिया हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज का दिन जो यहोवा ने बनाया इसमें हमें क्या रहना चाहिए? आनंदित रहना चाहिए, आनंदित और मगन रहना चाहिए। क्योंकि जब हम आनंदित रहते हैं, जब हम मगन रहते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हुए, तो शैतान क्या होता है? हमसे जलता है, उसको तकलीफ होती है, उसको कष्ट होता है। क्यों? क्योंकि हम आनंद मनाते हैं। जब हम दुखों में, जब क्लेश में हो, तो क्या करना चाहिए? हमें आनंद मनाना चाहिए। क्योंकि आनंद जब हमारे शरीर में रहता है, हमारे शरीर में, हमारे मन में जब आनंद रहता है, उदासी नहीं रहता, तो शैतान क्या करता है? चिढ़ता है। जब हम हंसते हैं और आनंद रहते हैं, तो शैतान क्या करता है? उसको जलन होती है। परमेश्वर इसलिए हमारा कहता है तुम क्या रहो? आनंदित रहो। आइए जो परमेश्वर ने वचन दिया उस वचन के तरफ चलेंगे, ताकि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। और जो परमेश्वर ने हमें जो वचन दिया, आज का जो वचन है, या हमारे जीवन को, आपके जीवन को क्या करेगा? बदल के रख देगा। क्योंकि यहोवा का जहाँ आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। आइए उस वचन की तरफ चलेंगे। आप खोलेंगे मलाकी का 4:1, हम वहाँ पे देखेंगे लिखा, क्योंकि देखो वह धड़कते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। जब परमेश्वर का आगमन होगा, जब परमेश्वर का, आज इस समय आप देख रहे हैं परमेश्वर का दिन निकट आ रहा है। जिस तरह हम देखते हैं कि हर एक जगह, हर कहीं क्या हो रहा है? दुख और क्लेश आ रहे हैं, सताव आ रहे हैं, और बहुत से लोगों पे, मसीह भाई बहनों पे क्या दुख और क्लेश आ रहे हैं। पर हमें क्या रहना है? हर वक्त आनंदित रहना है। वहाँ पे लिखा प्रभु के दिन का आगमन। जब प्रभु का दिन आएगा, जब क्या रहेंगे? दुराचारी लोग रहेंगे, अभिमानी लोग रहेंगे, क्या हो जाएंगे? अनाज की खूंटी बन जाएंगे। उनका पता नहीं चलेगा वो कहाँ चले जाएंगे। जो बुराइयाँ करते होंगे, पाप करते होंगे, हर एक को सताते होंगे, हर एक की निंदा करते होंगे, परमेश्वर की निंदा करने वाले होंगे, परमेश्वर की विधियों को नहीं मानने वाले होंगे, परमेश्वर के लोगों को सताने वाले होंगे, उनका क्या हो जाएगा? उनका पता नहीं चलेगा, उनका पता नहीं चलेगा। हम उस वचन को फिर से देखेंगे। वहाँ पे लिखा कि और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे उनका पता तक नहीं चलेगा। जो पाप करते होंगे, जो परमेश्वर की विधियों पे नहीं चलते होंगे, जो बुराइयां करते, हर एक को सताते होंगे, परमेश्वर के लोगों को मारते पीटते होंगे, वो ऐसे नष्ट हो जाएंगे, उनका पता तक नहीं चलेगा वो कहाँ पे चले गए। क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम धीरज धरे रहो। जितना हम धीरज में बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर पे विश्वास के साथ आनंद में बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर क्या कहता? वहाँ पे आगे वचन में पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हैं, जो परमेश्वर पे बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, उनके लिए एक धर्म का सूर्य उदय होगा, और उसके किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। और जो परमेश्वर के नाम पर विश्वास करते होंगे, जो परमेश्वर के नाम पे बिलीव करते होंगे, परमेश्वर का भय मानते होंगे, उनके लिए एक धर्म का सूर्य उदय होगा। आपके लिए एक धर्म का सूर्य उदय होगा। हमारे लिए एक धर्म का क्या होगा? सूर्य उदय होगा। इसका मतलब जब परमेश्वर आएगा, हमारे जीवन में क्या रोशनी आएगी? परमेश्वर का हृदय, परमेश्वर का हार्ट जब हमारे अंदर आएगा, वो आनंद और खुशी, वो दुख और क्लेश हमारे जीवन से चला जाएगा। उन्हीं के लिए धर्म का सूर्य उदय होगा, जो क्यों? किस पे? जो परमेश्वर के नाम का भय मानते हैं, उसके विधियों पे चलते हैं, उसके वचन के अनुसार कार्य करते हैं। उनके लिए क्या होगा? एक धर्म का सूर्य उदय होगा। और उस उदय, उस जो रोशनी के कारण, उस प्रकाश के द्वारा हम चंगे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? चंगे हो जाएंगे। हमारे जीवन से क्लेश और दुख निकल जाएगा। और वचन में लिखा कि उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ी के समान कूदोगे और फादोगे। जब हम चंगे हो जाएंगे, वो आनंद के साथ, जो आनंद परमेश्वर हमें देगा, हम उसमें आनंदित रहें, कूदेंगे, फादेंगे। वैसा आनंद जो परमेश्वर का आनंद है, वैसा आनंद हमें संसार नहीं दे सकता। संसार में हम देखते हैं केवल दुख और क्लेश है, हर एक के प्रति डाह है, हर एक के प्रति ईर्ष्या है, वो आगे ना बढ़ने पाए, वो मुझसे आगे ना निकलने पाए, हर एक के प्रति गालियाँ, मार, झगड़े, ये सब संसार में क्या है? ये दुख है, क्लेश है। पर हमारे परमेश्वर के पास क्या है? आनंद है। परमेश्वर उनके लिए कहता है जो मुझ पर विश्वास करते रहेंगे, मुझ पर बिलीव करते होंगे, उनके लिए एक धर्म का सूर्य उदय होगा। मेरे किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और निकल कर पाले हुए बछड़े के समान कूदेगे, फादेगे और चंगे हो जाएंगे। हमें जिस तरह बछड़ा अपने माँ के पेट से निकलता है, जब वो चलना सीख जाता है, दौड़ना सीख जाता है, तो उसका अलग ही अंदाज रहता है, उसको एक आनंद रहता है, उछलता कूदता है, दौड़ता है तेजी से कि मैं दौड़ने लगा, आनंद बनाता है। उसी प्रकार परमेश्वर कहता है जब तुम चंगे हो जाओगे, मेरी किरण तुम्हारे अंदर जाएगी, तब निकल कर तुम पाले हुए बछड़े के समान कूदोगे, फादोगे। हम आनंद से परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के आनंद में भागी होंगे। परमेश्वर हमें अपने सुख और शांति में क्या करेगा? हमें अपने तरफ खींच लेगा। जिस तरह एक मुर्गी अपने बच्चों को
पंखे के आड़ में छिपाए रहती है उसी प्रकार परमेश्वर में छिपा लेगा। वो दुख और क्लेश हम पे नहीं आने पाएगा। संसार में तो हमें थोड़ा सा दुख होता है, पर परमेश्वर का जब प्रकाश उदय होगा, परमेश्वर कहता है जो अंत तक धीरज धरेगा उसी को उद्धार होगा। जब परमेश्वर की ज्योति हमारे ऊपर आएगी, जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आएगा, जब परमेश्वर की उपस्थिति में हम आनंदित होते होंगे, तब परमेश्वर का जब राज्य आएगा उसमें क्या करेगा परमेश्वर, हमें एक नया जीवन देगा। वहाँ दुख और न क्लेश कुछ नहीं रहेगा, वहाँ पे क्या रहेगा, सिर्फ आनंद होगा, शांति होगा, सुख होगा, ब्लेसिंग होगा, कोई दुख कोई क्लेश नहीं रहेगा, बस सिर्फ क्या रहेगा, आनंद और आनंदित ही रहेंगे हम लोग। परमेश्वर कहता है तुम आनंदित रहो और मगन हो, क्योंकि जो शैतान विरोधी हो क्या होता है, जलता है। जब हम आनंदित रहते हैं, खुशी मनाते हैं, क्या करता है वो, जलता है। इसी हमें क्या रहना चाहिए, हर वक्त आनंदित और मगन रहना चाहिए। तब परमेश्वर का आनंद जो हमारे अंदर क्या करेगा, वो प्रवेश करेगा। परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर क्या करेगा, परमेश्वर की आत्मा जो क्या करेगा हमारे अंदर वास करेगा। जब हम आनंद करते हैं, परमेश्वर पे चलते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा क्या करता है, हमें अपनी अगुवाई के अनुसार चलाता है। अपने वचन के अनुसार जब हम परमेश्वर पे चलते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर कार्य करता है। उसके वचन पे जो हम विधियों को मानते हैं, तो परमेश्वर का जो तेज है हमारे ऊपर प्रकट होता है। वहाँ पे धर्म का लिखा कि धर्म का सूर्य उदय होगा किनके लिए, जो विश्वास करते होंगे, परमेश्वर का भय मानते होंगे, और हमारे जीवन से हर एक प्रकार के दुख और क्लेश मिट जाएंगे। हम पाले हुए बछड़े के समान आनंद करेंगे, कूदेंगे, फादेंगे और क्या हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देने प्रिय। हमें क्या करना है, हर दिन परमेश्वर में बने रहना है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे, हम हर एक के लिए प्रार्थना करेंगे। जितने लोग इस प्रार्थना के द्वारा विश्वास करेंगे, बिलीव करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। आइए प्रिय, हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्ग और पृथ्वी को हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं। खुदा बाप तेरी महिमा, तेरी सामर्थ्य इनके जीवन में पिता परमेश्वर उतरने पाए। परमेश्वर खुदा बाप तू महान परमेश्वर यहोवा प्रभु, तूने कहा है पिता परमेश्वर जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैं हर एक भाई और बहन के लिए मांगता हूँ खुदा परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना वचन को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, इसे रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में तेरी आशीष, तेरी ब्लेसिंग उतरने पाए यीशु के नाम से। खुदा बाप हम तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु, तेरी सामर्थ्य, तेरी तेज पिता परमेश्वर इनके जीवन में प्रवेश करने पाए यीशु के नाम से। यस खुदा परमेश्वर, इनको तेरे नाम का भय मानते प्रभु, जो तुझ पर विश्वास करते खुदा, उनके लिए एक धर्म का सूर्य उदय हो परमेश्वर, ताकि हे पिता इनके जीवन से जो दुख और जो क्लेश है पिता निकलने पाए पिता परमेश्वर। तेरी सामर्थ्य, तेरी महिमा इनके अंदर एंटर करने पाए परमेश्वर। मैं यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ हर एक के लिए होली गोस्ट फायर। यस खुदा परमेश्वर, इनके जीवन पिता दुख और क्लेश है यीशु के नाम से निकलने पाए यीशु के नाम में। यस खुदा परमेश्वर, जहाँ तेरी आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है परमेश्वर। तेरी आशीष, तेरी बरकत इनके जीवन में ये एंटर करने पाए यीशु के नाम से। यस खुदा परमेश्वर, अबलबा शबलबलबा शिखांदारबा शेखे बाबा परमेश्वर, तेरी महिमा, तेरी आशीष इनके जीवन में प्रवेश करने पाए प्रभु। हे पिता, इनके सर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो, गले में गिल्टी और सांस फूलने की बीमारी, थायराइड की बीमारी, हर एक प्रकार की बीमारी और बंधन यीशु के नाम से टूटने पाए। यस खुदा बाप, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु, तेरी तेज, तेरी सामर्थ पिता परमेश्वर इनके जीवन में एंटर करने पाए परमेश्वर। ये जो आपने दिन दिया पिता परमेश्वर, इनके जो जीवन में दुख और क्लेश है प्रभु वो मिटने पाए पिता परमेश्वर। इनके लिए पिता परमेश्वर और धर्म का सूर्य उदय हो पिता परमेश्वर। हे पिता, ताकि इनके जीवन में जो दुख और क्लेश है पिता परमेश्वर वो निकलने पाए। आज का दिन जो पिता परमेश्वर आपने दिया प्रभु, इसमें आपका धन्यवाद करते हैं। हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा बाप, किडनी में दिक्कत, समस्या हो, ब्लड कैंसर बाबा शीर पिता परमेश्वर, शुगर, HIV हो पिता परमेश्वर इनके जीवन से निकलने पाए प्रभु। तो महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हे पिता परमेश्वर, इनके सर में दर्द हो, गले में गिल्टियाँ हो पिता परमेश्वर, रसौलियाँ हो, बाहर होने पाए यीशु के नाम से। आप महान सर्वशक्तिमान खुदा परमेश्वर पिता परमेश्वर, तेरी आशीष, तेरी बरकत इनके जीवन में एंटर करने पाए परमेश्वर। आप महान पिता परमेश्वर, जितने लोग पिता परमेश्वर तेरे नाम का भय माने पिता, उनके जीवन में तेरी आत्मा वास करे परमेश्वर। तेरी स्वतंत्रता उनके जीवन में प्रवेश करने पाए प्रभु, ताकि वो दुख और क्लेश पिता उनके जीवन से मिट जाए परमेश्वर। तेरी आत्मा पिता परमेश्वर जहाँ वहाँ स्वतंत्रता आयस खुदा परमेश्वर। इनके जो बेटे बेटियां पिता तेरे रास्तों पे नहीं चलते, तेरे वचन पे नहीं चलते, इनकी बातों को नहीं मानते प्रभु, उनके जीवन में पिता तेरी स्वतंत्रता पिता प्रवेश करने पाए प्रभु। तेरी शांति उनके जीवन में जाने पाए पिता, ताकि अपने माता पिता की आज्ञाकारिता में चले प्रभु। जो पति पत्नी में झगड़े होते हो पिता परमेश्वर, उनमें जो शैतान ने झगड़े डाल के रखा प्रभु, तेरी आत्मा उनके अंदर वास करने पाए प्रभु, क्योंकि जहाँ तेरी आत्मा और स्वतंत्रता है परमेश्वर। तेरी आत्मा, तेरी सामर्थ्य उनके जीवन में प्रवेश करने पाए प्रभु, ताकि उनके घर, उनके पड़े में सुख और शांति है नहीं पे प्रभु। हे पिता प्रभु, गैस की समस्याएं, सर में दर्द हो पिता परमेश्वर, हाथ नहीं उठने लगे, पैर नहीं चलना चलते, लकवे का जो रोगी है पिता परमेश्वर और चंगे होने पाए यीशु के नाम से। यस खुदा परमेश्वर, हर एक के लिए प्रार्थना करते खुदा परमेश्वर। ये तेरी जो प्रार्थना पिता मैं कर रहा हूँ यीशु के नाम से, तूने कहा जो विश्वास करके मांगेगा तेरे लिए हो जाएगा। मैं विश्वास करके हर एक के लिए मांगता हूँ परमेश्वर। जितने लोग इस प्रार्थना को देख रहे हैं, सुन रहे हैं परमेश्वर, तेरी आशीष, तेरी ब्लेसिंग इनके जीवन में उतरने पाए प्रभु। आप महान परमेश्वर खुदा प्रभु, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते खुदा बाप।
तेरी सामर्थ, तेरी ब्लेसिंग इनके जीवन में एंटर करने पाए परमेश्वर। यस खुदा परमेश्वर, दिन भर जहाँ कहीं भी जाए पिता, उसमें सफल होने पाए पिता। जिस भी काम में हाथ डाले पिता परमेश्वर, पूरा होने पाए पिता। हे खुदा परमेश्वर, अगर कर्जों से, दुख और क्लेशों से दबे हुए पिता परमेश्वर, जो पिता बुराई की आत्मा पिता परमेश्वर इन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा पिता, कर्जे में डाल के रखा हो, कर्जों का श्राप यीशु के नाम से टूटने पाए आज के दिन परमेश्वर। यस खुदा परमेश्वर, ये प्रार्थना पिता परमेश्वर मैं तेरे नाम से कर रहा हूँ खुदा परमेश्वर। तूने कहा जो कुछ मेरे नाम से मेरे पिता से मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा पिता। मैं हर एक के लिए मांगता हूँ खुदा बाप, तेरी महिमा, तेरी आशीष के जीवन में प्रवेश करने पाए प्रभु। तू महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है खुदा बाप। इन्हें दिन भर संभाल कर रखना परमेश्वर। एक जो दिन दिया पिता है सुबह के शस्त्र में, इनके जीवन में ब्लेसिंग का दिन होने पाए परमेश्वर। हम तेरे नाम से मांगते हैं प्रभु, जिस भी काम में हाथ डालें उसमें सफल होने पाए। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ, हर एक के लिए धन्यवाद, आमीन।